It's getting harder, you turn my heart up, throw me in water. I'm getting higher just to feel ya, 'cause I need to. No one knows it, heart is frozen from your poison. Taking the potion just to feel ya, 'cause I miss you. Oh my God, can't stop you like heroin. My love you got, there's no settlement. I can't pretend that we're nothing. Oh, I think I'm overdosing. I think that I'm overdosing. माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द विंची एक्सप्लेनर, जहां पर आपको कई सारी सीरीज और मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगी। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ अ डिस्कवरी ऑफ विचेस सीजन 1 एपिसोड 7 की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपने प्रीवियस एपिसोड्स को एंजॉय किया होगा। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं इस एपिसोड को विद नो फर्दर डिले। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फाइनली देखते हैं मैथ्यू और डायना को सेप्टोर से निकलते हुए। ईजा वो कहती है कि बॉडविन जितनी देर तक कांग्रेगेशन को रोक सकेगा वो रोकेगा, पर ये उसकी फाइट नहीं बल्कि मैथ्यू की फाइट है। वो कहती है कि जब भी मैथ्यू को उसकी जरूरत होगी वो रेडी रहेगी। हमें पता चलता है कि मैथ्यू और डायना मेडिसन जा रहे हैं। मेडिसन में डायना की आंट सैरा और एमिली रहती है। वहाँ पर पहुँचने पर पता चलता है कि मैथ्यू के बताने के बावजूद वो अपने घर पर नहीं है। इसका रीजन ये था कि उनका हाउस मैजिकल है और उनका मैजिकल हाउस मैथ्यू को पहचान सके, इसलिए वो वहाँ से चले गए थे। थोड़ी देर में वो हाउस ऐसे हिलने लगता है जैसे कि भूकंप आ रहा है। डायना बताती है कि अक्सर नए लोगों को देखकर ये हाउस ऐसे ही करता है। अंदर आने पर मैथ्यू मैजिकल हाउस की खासियत पूछता है। डायना बताती है कि एक बार पूरा सेकंड फ्लोर हफ्ते भर के लिए गायब हो गया था, जिससे हमें पता चल पा रहा था कि ये मैजिकल हाउस किसी जिंदा घर से कम नहीं है। थोड़ी ही देर में डायना की आंट सैरा और एमिली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एमिली डायना को देखकर बहुत ही खुश थी और सारा का हमेशा की तरह मुंह बना हुआ था। डायना एमिली से छूटते ही पूछ लेती है कि क्या वो स्पेल बाउंड है, जिसे सुनकर सैरा हैरान हो जाती है और एमिली के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि उसे सब कुछ पता है। एमिली बता देती है कि उसे पता है कि डायना स्पेल बाउंड है और ऐसा डायना के पेरेंट्स ने ही किया है। डायना ये सुनकर बहुत ही गुस्सा थी कि उसके पेरेंट्स ने ही उसके साथ ऐसा किया। एमिली डायना को समझाने की कोशिश करती है कि पीटर नॉक्स डायना की पावर देखना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि डायना को उसकी मॉम की पावर मिली है और इसी से बचाने के लिए उन दोनों ने ऐसा किया होगा। एमिली कहती है कि सालों से उसे पता था कि डायना स्पेल बाउंड है, पर डायना की मॉम रेबेका ने उससे प्रॉमिस लिया था, इसी की वजह से वो चुप रही। डायना गुस्सा थी और वो वहाँ से जाने लगती है, पर हम देखते हैं कि मैजिकल हाउस उन्हें पास्ट में हुई चीजों को दिखा रहा है। हम देखते हैं लिटिल डायना और उसके पेरेंट्स को, और उसके पेरेंट्स उसे स्पेल बाउंड कर देते हैं। डायना की मॉम कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके फादर कहते हैं कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, और ये भी कहते हैं कि समय आने पर डायना को जब उसके मैजिक की जरूरत होगी तो वो उसे कैसे भी करके ढूंढ लेगी। कुछ दिन बाद हम यंग पीटर नॉक्स को देख पा रहे थे, जो कि डायना के घर पर आया था और उसे डायना की पावर चेक करनी थी, और उसे वो मैजिक नहीं मिल पाता जो वो डायना के अंदर ढूंढ रहा था। कुछ दिनों बाद हम डायना के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि कहीं जा रहे थे, और ये वही सीन था जब डायना ने अपने मॉम डैड को लास्ट बार देखा था। एमिली रेबेका के चेहरे पर उसकी परेशानी देख लेती है। हालांकि वो उससे पूछने की कोशिश करती है, पर रेबेका उसे कुछ भी नहीं बताती। पास्ट का सीन देखने के बाद डायना थोड़ी इमोशनल हो गई थी, इसलिए वो फॉरेस्ट में चली जाती है और मैथ्यू भी उसके पीछे आ जाता है। मैथ्यू डायना को समझा रहा था कि उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। डायना बताती है कि अगर कोई पर्सन स्पेल बाउंड हो जाए तो वो जिंदगी भर के लिए स्पेल बाउंड हो जाता है, जब तक कि वही पर्सन उसके मैजिक को रिलीज ना करे जिसने उसे स्पेल बाउंड किया है। हालांकि डायना ये भी कहती है कि भले ही वो स्पेल बाउंड है, पर वो अभी भी थोड़ा बहुत मैजिक यूज कर सकती है। डायना के पेरेंट्स जब डायना को स्पेल बाउंड कर रहे थे तो उसकी मॉम उसे एक स्टोरी सुना रही थी, जो कि शैडो प्रिंस की थी। डायना कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। मैथ्यू कहता है कि शायद हम दोनों की किस्मत आपस में जुड़ चुकी है। वो कहती है कि उसके पेरेंट्स हमेशा से जानते थे कि हम दोनों को एक दूसरे से लव होगा। डायना पास ही में अपनी मॉम को भी देख पा रही थी, जो कि शायद उसकी इमेजिनेशन थी। हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे देखकर स्माइल कर रही है। दूसरी तरफ हम मैजिकल हाउस में सारा और एमिली को देख पा रहे थे। सारा कहती है कि उसकी सिस्टर उस पर भरोसा नहीं करती थी, इसीलिए उसने इतनी बड़ी बात एमिली को बताई, ना कि उसे। वो जानती थी कि एमिली काम और पेशेंस रखने वाली है। अगर सारा को ये बात पता चलती कि पीटर नॉक्स डायना के पेरेंट्स के पीछे पड़ा हुआ है, तो सारा जरूर पीटर नॉक्स को मारने पहुंच जाती। खैर, एमिली सारा को समझाने की कोशिश करती है कि उसकी सिस्टर रेबेका उसे हमेशा से प्यार करती थी, और जैसा वो सोच रही है ऐसा बिल्कुल नहीं है।
नेक्स्ट सीन में हम बॉडविन और कांग्रेगेशन के दूसरे मेंबर्स को देख पा रहे थे। बॉडविन उन्हें बताता है कि डायना सातू के पास है। हम देखते हैं कि पीटर नॉक्स इस बात से रिजेक्ट नहीं कर पाता। वो कहता है कि बॉडविन शायद सही कह रहा है। पीटर नॉक्स कहता है कि विचेस ने अपने मैजिक से देखा है कि सातू किसी दूसरी विच के साथ है। बॉडविन पीटर नॉक्स से कहता है कि वो सातू को ढूंढ कर लाए। नेक्स्ट सीन में हम सातू को देखते हैं जो कि पीटर नॉक्स के हाउस में थी और उसके हाथ में वही मैजिकल ऑब्जेक्ट था जिससे पीटर नॉक्स ने उसे एक बार धमकाया था। सातू पीटर नॉक्स पर इल्जाम लगा रही थी कि उसी ने डायना के पेरेंट्स को मारा है और मारने से पहले उसने उन दोनों पर डार्क मैजिक का इस्तेमाल किया था और वो वही डार्क मैजिक था जो कि पीटर नॉक्स सातू को करने से मना कर रहा था। वो कहती है कि जो पावर तुम उन दोनों के अंदर ढूंढ रहे थे वो शायद तुम्हें नहीं मिली होगी और इसका रीजन है क्योंकि वो पावर डायना के अंदर है। पीटर नॉक्स कहता है कि उसने डायना को टेस्ट किया था और उसे कुछ भी नहीं मिला। सातू कहती है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि डायना स्पेल बाउंड है। शायद डायना को एग्जामिन करने के बाद सातू को पता चल चुका था कि डायना स्पेल बाउंड है। वो ये भी कहती है कि डायना को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि उसके अंदर कितनी सारी पावर है। खैर पीटर नॉक्स ये सब सुनकर शॉक हो चुका था। खैर पीटर नॉक्स ये अंदाजा लगा लेता है कि ये सब कुछ डायना के पेरेंट्स ने ही किया होगा। वो यहाँ पर डायना की मॉम रेबेका की तारीफ करता है और कहता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी थी और ऐसा दिन बहुत ही जल्द आने वाला था जब वो कांग्रेगेशन को लीड करती, जिसके बाद विचेस फाइनली डिक्लेयर मोन्स को चैलेंज कर पाते और ऐसा नहीं हो पाया और रेबेका की जिंदगी में डायना का फादर स्टीफन आ गया और उसने रेबेका का माइंड वॉश किया और हमारी विचेस को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली होप चली गई। पीटर नॉक्स कहता है कि वो कभी भी रेबेका को नहीं मारना चाहता था। सातू कहती है कि तुम रेबेका से लव करते थे पर उससे भी ज्यादा तुम लव करते थे पावरफुल बनने से। सातू कहती है कि वो ऐसा इसलिए जानती है क्योंकि वो भी पावरफुल बनना चाहती है, इसीलिए वो उसे धोखा देकर डायना के पीछे गई और उसने डायना को ओपन किया जिससे उसकी पावर कम हो गई है। सातू ये भी पूछती है कि क्या उसकी पावर वापस आ जाएगी। पीटर कहता है कि तुम्हें थोड़ा टाइम और रेस्ट देना होगा। सातू पीटर नॉक्स को विच मैरी डायना से मिली हुई प्रोफेसी बताती है। वो कहती है कि एक प्रोफेसी है जिससे वैम्पायर का खात्मा होगा और सातू को ऐसा लगता है कि वो प्रोफेसी डायना से जुड़ी हुई है और अब हमें फाइनली पता चल चुका था कि चिल्ड्रंस ऑफ नाइट को डिस्ट्रॉय करने का क्या मतलब था, यानी कि चिल्ड्रंस ऑफ नाइट का मतलब वैम्पायर से है। वो ये भी कहती है कि हमें डायना को कैसे भी करके मैथ्यू से दूर करना होगा। नेक्स्ट सीन में सारा और मैथ्यू बहस कर रहे थे। मैथ्यू का कहना था कि डायना को डिफेंस स्पेल सीखना चाहिए जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके क्योंकि विचेस कभी भी डायना को यहाँ पर ढूंढते हुए आ सकते हैं। पर सहरा कह रही थी कि पहले डायना को कंट्रोल सीखना होगा। डायना भी सहरा की बात से एग्री थी। वो कहती है कि मैजिक को फिर से बिगनिंग से सीखेगी और मैथ्यू उसे सिखाएगा कि दूसरे क्रीचर से कैसे बचा जाए। हम देखते हैं मैथ्यू को डायना के हाउस में और उसके हाथ में एक पुराना बॉक्स था। हम देखते हैं मैथ्यू उस बॉक्स को स्मेल कर रहा है। मैथ्यू कहता है कि इस बॉक्स की कंडीशन बहुत ही अच्छी है पर यह बॉक्स 17th सेंचुरी का है और मैथ्यू अंदाजा लगा लेता है कि डायना के डैड स्टीफन टाइम वॉकर थे। टाइम वॉकर वो होते हैं जो कि पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि मैथ्यू एमिली से टाइम वॉकिंग के बारे में पूछ रहा है। एमिली कहती है कि टाइम वॉकिंग में कोई व्यक्ति जितना पास्ट में जाएगा उतना ही उसे वापस लौटने में दिक्कत होगी और किसी भी पर्टिकुलर समय में टाइम वॉकिंग करने के लिए उस पर्टिकुलर समय से 3 ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। हम देखते हैं डायना को जो कि फायर मैजिक कर रही थी और वो गलती से छत पर लगी हुई चीजों को जला देती है। नेक्स्ट सीन में हम डोमेनिको को देख पा रहे थे जो कि जूलियट के पास जा पहुंचा था। वो दोबारा से जूलियट का माइंड वॉश कर रहा था ताकि वो मैथ्यू को ढूंढने जाए। वो ये भी कहता है कि वो जूलियट को डायना की पर्सनल फाइल लाके देगा जिससे वो डायना को फाइंड कर सकेगी और उससे वो मैथ्यू तक पहुंच जाएगी। ये बात भी बोलता है कि उसे शक हो चुका है कि बॉडविन उनसे झूठ बोल रहा है कि डायना को सातू लेकर गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायना और सहरा बहस कर रही है। डायना फ्रस्ट्रेट हो चुकी है क्योंकि वो मैजिक को अच्छे से नहीं कर पा रही है। इसी बीच हम देखते हैं कि डायना वहाँ से गायब हो गई है। सारा, एमिली और मैथ्यू ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सारा कहती है कि ये शायद सातू का काम है पर मैथ्यू अपनी वैम्पायर इंस्टिंक्ट से ये ढूंढ लेता है कि डायना आसपास ही है। हम देखते हैं डायना को जो कि टेलीपोर्ट होकर जंगल वाले वेयर हाउस में आ गई है और मैथ्यू भी वहाँ पर पहुँच जाता है। मैथ्यू कहता है कि ये सब क्या था। डायना कहती है कि उसे लग रहा था कि उसे फ्रेश एयर की जरूरत है और वो तुरंत यहाँ पर पहुँच गई। मैथ्यू उसे बताता है कि शायद डायना ने टाइम वॉक किया है। मैथ्यू कहता है कि गायब होने के बाद डायना दोनों ही जगह पर नहीं थी। अगर ऐसा होता तो वो उसकी हार्ट बीट सुन लेता और उसे ये रिवील करता है कि उसके फादर भी टाइम वॉकर थे। नेक्स्ट सीन में हम अगाथा और हैमिश को देख पा रहे थे। वो हैमिश से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी डॉटर इन लॉ सोफी को डायना से मिलवा दे और ये भी रिवील करती है कि सोफी विचेस से पैदा हुई है। हैमिश कहता है कि क्या डायना कोई डीमंस की रक्षा करने
करने वाली विच है, जिस पर अगाथा जवाब देती है कि उसकी डॉटर इन लॉ सोफी का ऐसा ही मानना है। नेक्स्ट सीन में गैबर्ट जूलियट को चर्च में लेकर आया था, जहाँ पर बॉडविन था। वो जूलियट से ये कन्फेशन करवाना चाहता था कि जूलियट सातू के साथ मिली हुई थी और उसी ने सातू को गैबर्ट का कासल ऑफर किया था, जो कि फ्रांस में है, जिसमें सातू ने डायना को कैद किया था, जिससे बॉडविन गैबर्ट पर शक न करे कि वो विचेस के साथ मिला हुआ है। हम देखते हैं कि जूलियट इस बात को मानने से इनकार कर देती है। शायद ये डोमेनिको की बात का ही असर था और जूलियट चर्च से बाहर निकल जाती है। हम देखते हैं डोमेनिको को, जो कि जूलियट को जाते हुए देख पा रहा था, और डोमेनिको ये अंदाजा लगा लेता है कि अंदर क्या हुआ होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैथ्यू डायना को डिफेंसिव ट्रेनिंग दे रहा है ताकि वो दूसरे क्रीचर से बच सके, पर डायना को चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है। मैथ्यू कहता है कि वो डायना को हार्म नहीं करेगा, पर डायना जानबूझकर अपना ब्लड दिखाकर उसके अंदर के जानवर को जगा रही थी और डायना जानबूझकर भागने लगती है। हम देखते हैं कि मैथ्यू कंट्रोल नहीं कर पाया और वो डायना के पीछे आ जाता है। वो जैसे ही डायना को पकड़ने वाला होता है, डायना फ्लाई करने लगती है। वो कहती है कि उसने ऐसा जानबूझ के किया ताकि वो अपनी पावर को जगा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों नजदीक आ गए हैं। थोड़ी देर में मैथ्यू डायना को ये बता रहा था कि उसने पास्ट में 2 वुमेन्स को हार्म कर दिया था, पर डायना उसे ये समझाती है कि मैथ्यू उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो उसे प्यार करता है। नेक्स्ट सीन में हम मार्कस और मरियम को देख पा रहे थे, जो कि मेडिसन आ चुके थे। शायद यहाँ पर डायना और मैथ्यू से मिलने आए थे। हम देखते हैं कि सारा उन्हें देखकर हैप्पी नहीं थी, पर एमिली उनका वेलकम करती है। थोड़ी देर में वो सारे साथ में बैठे हुए थे। इसी बीच सारा वैम्पायर से बहस करने लगती है। हम देखते हैं कि मैजिक हाउस हिलने लगा है और उसने एक एनवलप को बाहर निकाल दिया है। उस एनवलप पर डायना के डैड ने लिखा था कि ये डायना के लिए है। खोलने पर पता चलता है कि उसमें एशमोल 782 बुक के स्टार्टिंग के 3 पेजेस है। जब डायना ने पहले वो बुक खोली थी तो ये 3 पेजेस फटे हुए थे। एक पेज में मैन और वुमेन की आर्ट थी और वो दोनों मैथ्यू और डायना की तरह लग रहे थे, ऐसा मरियम और मार्कस बोलते हैं, क्योंकि मैन की इमेज में मैथ्यू का निशान बना हुआ था। मरियम उन पेजेस को अपनी लैब ले जाना चाहती थी, पर सैरा, जो कि उनसे चिड़ी हुई थी, उन पेजेस को लेकर चली जाती है और कहती है कि वो खुद ही इन पेजेस को एनालाइज करेगी। नेक्स्ट सीन में डोमेनिको वेनिस शहर की गलियों में घूम रहा था, तभी वो किसी पर्सन से टकराता है और वो सातू निकलती है। सातू डोमेनिको को देखकर वहाँ से भागने लगती है, पर एक डेड एंड पर जाकर रुक जाती है। सातू अपनी पावर यूज करने की कोशिश करती है, पर वो वीक थी और डोमेनिको को पता चल जाता है कि वो पावरलेस है। डोमेनिको कहता है कि सातू उसके साथ चलेगी। नेक्स्ट सीन में डायना और मैथ्यू एक साथ थे। डायना एनवलप की राइटिंग को देखकर बताती है कि ये उसके डैड की है और ऐसी ही सेम राइटिंग उसने बुक ऑफ लाइफ के अंदर देखी थी, यानी कि एशमोल 782 के अंदर देखी थी। मैथ्यू कहता है कि शायद उसके डैड चाहते थे कि डायना ही उस बुक को निकाल पाए और डायना को ही बुक ऑफ लाइफ मिले। नेक्स्ट सीन में डोमेनिको ने बॉडविन को बता दिया था कि सातू उसके पास है। बॉडविन सातू को सफर करवाना चाहता था क्योंकि उसने सेप्टोर में कदम रखे थे, पर डोमेनिको कहता है कि वो अभी सातू को अपने पास ही रखेगा। नेक्स्ट सीन में हम डायना को देख पा रहे थे जिसे मैथ्यू ट्रेनिंग दे रहा था। डायना ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो वेयर हाउस में पहुंच जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो किसी का चेहरा छू रही है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जूलियट थी, और वो डायना का गला पकड़ लेती है। और इसी के साथ एपिसोड 7 एंड हो जाता है। आई होप कि आपने इस एपिसोड को एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 8 के साथ, जो कि इस सीजन का फिनाले है। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं। I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting